नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जल्दी से सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम सभी जो हैं वो जल्दी से हम अपने इस सेशन की शुरुआत कर पाएँ। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज के सेशन में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य के अलावा मैं आप सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो इतिहास है वो भी आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ कब शुरुआत हुई और कौन से किस क्रम में जो है अब तक, ठीक है, कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं, किस तरह से सारी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत कंप्लीट सूची मिलेगी। हिंदी के अलावा अतिरिक्त जो भाषाओं में मिले हैं वो भी मैं आपको इसके अंतर्गत बताने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से सेशन में आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी का। और यहाँ पर आप सभी को क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, और साथ ही साथ ऐप पर जो आपका फ्री सेशन होता है वो भी आपका टाइमिंग यहाँ पर नोट कर लेना है। और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, उसके लिए आप सभी को सबसे पहला काम जो करना है वो यही करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप हमारे पेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, और पेड सेशन जो है वो फाउंडेशन बैच जो आपका चल रहा है, उस बैच में आपको डिटेल में आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। जैसे ही आपका सिलेबस जो है वो बदलाव होगा, तो सिलेबस चेंज में भी आपको सारी चीज़ें जो है वो अपडेटेड रूप में आपको पेड सेशन में मिलेंगी, क्योंकि पेड सेशन एक स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपका चलता है और उसी स्वरूप में आपको उसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और साथ ही साथ आप सभी इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप हमारे पेड सेशन से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, जिसको आप ज्वाइन कर लें, और जहाँ पर आपको वाईटी सेशन से रिलेटेड जो भी क्विज वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह के जो भी पीडीएफ होते हैं, वो सारी चीज़ें और कक्षा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपका चल रहा है, अपने संगी साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करते हैं। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यानी कि संस्था, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, या इसे न्यास कहते हैं या फिर आप संस्था भी कह सकते हैं, संस्थान भी कह सकते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से दिया जाने वाला, ठीक है, जो आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार के स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा, जो भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भाषा के साहित्य के लिए जो प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में जो जिसे प्रदान किया जाता है, उस स्वरूप में ये भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब किसको दिया जाता है? पहली बात तो ये हो गई कि भाई कौन देता है, किसको दिया जाता है। तो भारत का कोई भी नागरिक हो, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो साहित्य रचना करता है, उनमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी योग्य लेखक होते हैं, उन योग्य स्वरूप में कि भाई इसके अकॉर्डिंग, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अकॉर्डिंग, तो वो स्वरूप इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पुरस्कार में क्या मिलता है? ठीक है, तो पुरस्कार में जो है, अब अगर हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में तो इसकी राशि जो है वो 11 लाख रुपए है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में वर्तमान में 11 लाख रुपए, और एक माँ सरस्वती वाग्देवी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये वर्तमान में है। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में 1964 में ये राशि 1 लाख रुपए थी। ठीक है, उसके बाद 2005 में ये 7 लाख हो गई।
उसके बाद वर्तमान में ये 11 लाख जो है आपकी हो गई। तो इस तरह से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये सारी चीजें जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, और जब अगर ये भी क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है कि भाई 11 लाख रुपए जब बने तो उस समय पे किसको मिला था, तो वो भी चीजें आपको बताऊंगी इसमें कनेक्ट करते हुए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब की भाई शुरुआत कब हुई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी जो कहेंगे 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक के संस्थापक जो थे आपके श्री शाहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि श्री साहू शांति जी जो थे उनका 50वां जन्मदिन था 1961 में, जब जो है भारतीय ज्ञानपीठ में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक के रूप में उनको जाना जाता था, और उस समय से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो ये पुरस्कार है ये किस भाषा के लेखकों को मिल चुका है, तो इसमें भी आपको जैसे हम भारतीय और द्रविड़ भाषा परिवार की बात करते हैं तो हिंदी और कन्नड़, ठीक है, हिंदी और कन्नड़ में अभी तक सबसे ज्यादा जो पुरस्कार स्वरूप है ये इस भाषा के स्वरूप में दिया जा चुका है। ठीक है, हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक जो है वो सबसे अधिक लगभग 7 बार जो है ये पुरस्कार जो है प्राप्त कर चुके हैं। बंगला को 5 बार मिला है, ठीक है, और मलयालम को 4 बार मिला है, ठीक है, हिंदी को 7 बार और कन्नड़ को 7 बार, बंगला को 5 बार मिला है, और पंजाबी और तमिल को 2 बार मिला है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, असमिया, मराठी इनको 2 बार मिला है, उड़िया है, उर्दू है, इनको 3-3 बार मिला है। जो पूरी सूची आपको बताऊंगी जिन जिनको अब तक मिल चुका है। हम क्रम से शुरू करेंगे भाई। 1961 में इसकी हुई थी, तो उसके बाद से कब पहली बार मिला, कैसे मिला, तो वो सारी स्वरूप जो है वो हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब ये क्या था कि क्यों देना शुरू किया गया कि भाई जो साहित्यकार हैं वो हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेखन प्रोत्साहन के लिए हमारे जो साहित्यकार हैं तो उनके वो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव को की बढ़ोतरी करते हैं, ये गौरव की बात है, उस स्वरूप में इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस सूची की बात करें अगर, तो सबसे पहले किसे दिया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1965 में आप देखेंगे, ठीक है, ओटकुशल वंशी जी हैं, और ये मलयालम भाषा में सबसे पहले मिला। ठीक है, 1965 में जी शंकर कुरूप जी को, ठीक है, सबसे पहला ज्ञानपीठ जो है वो मिला। ठीक है, तो ये एक तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाता है भाई, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस भाषा को मिला या फिर किस व्यक्ति को जो मिला। तो प्रथम वाला तो चाहे किसी भी भाषा को हो, या आप ये कहोगे कि मैम हम तो सिर्फ हिंदी वाला ही याद रखेंगे, तो सिर्फ हिंदी वाला नहीं, कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मलयालम भाषा में किसको मिला, ओटकुशल वंशी जी को स्वरूप इस रचना पर मिला। ठीक है, ये रचना थी उनकी, और जी शंकर कुरूप जी इनको मिला। ठीक है, इनकी इस रचना को पर और मलयालम भाषा के स्वरूप में मिला। फिर हर साल, ठीक है, उसके बाद में जो क्रम है 1965 में पहली बार मिला, और 1965 से क्रम जो है अब तक लगातार चल रहा है। तो मैं आपको पूरा अब तक का क्रम बताऊंगी। ठीक है, अब तक का, तो बने रहिए अंत तक, और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो आप देखेंगे 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय जी को मिला, और उनकी रचना का क्या नाम था, गणदेवता। ठीक है, ये ताराचंद बंदोपाध्याय जी हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये बंगला भाषा के लेखक रहे। फिर उसके बाद में तीसरा मिला 1967 में केवी पुत्तुपा, श्री रामायण दर्शनम
ये इनकी रचना श्री रामायण दर्शनम, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई। ठीक है, पूरी सूची जब बता दूंगी उसके बाद में आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई कन्नड़ भाषा को अब तक कितने मिल गए, हिंदी को कितने मिल गए, मराठी को कितने मिल गए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसको कितनी बार मिल चुका है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं आपके 1967 में। ठीक है, ये इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला था 67 में, उमाशंकर जोशी जी, जिनकी रचना थी निशिता, और ये गुजराती भाषा में इनको मिला। तो 1967 में आपके 2 हो गए। ठीक है, तो 1967 के स्वरूप में आप देखेंगे 2। अगला है 4 हो गए ना। 5 नंबर पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1968 में मिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। कौन सी रचना पर मिला? चिदम्बरा। और हिंदी में तो पंत जी को कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ध्यान रखना आपको। हिंदी के पहले कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, रचना, क्योंकि आगे चल करके रचना बंद हो जाएंगी। ठीक है, पहले कि भाई रचना पर मिलता था, उसके बाद में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो पहले तो रचना विशेष पर आ रहा है आपका, तो जहां तक रचना आ रही है वहां तक रचनाएं देखनी है। फिर उसके बाद में मिला आपका 1969 में फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा, उर्दू भाषा के में गुले नगमा रचना के लिए फिराक गोरखपुरी जी को मिला। उसके बाद में मिला 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण जी को। विश्वनाथ सत्यनारायण जी को कौन सी रचना पर मिला? रामायण कल्प वृक्षम। ठीक है, रामायण कल्प वृक्षमु तेलुगु रचना, तेलुगु भाषा की ये रचना थी जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में मिला 8वें नंबर पे 1971 में विष्णु डे। विष्णु डे जी को कौन सी रचना पे? स्मृति शतो भविष्यत। बंगला रचना, बंगला भाषा की जो रचना है इसके ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक हो गए आपके 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में फिर से 9वें नंबर पर आ गया, जिसपे इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ, मतलब उसको तो आपको जरूर याद करना है भाई। हिंदी वाला तो जरूर याद करना है, आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी वाला तो जरूर याद करना है। और ये भी याद कर लेना कि अब तक हिंदी में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सके, तो ये तो जरूर याद कर लेना। सूची याद करना चाहो बहुत अच्छी बात है। तो 1972 में मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए हिंदी भाषा में। ठीक है, उर्वशी जो इनका श्रृंगारिक, श्रृंगार प्रधान काव्य स्वरूप जो है वो आता है। ठीक है, उसके बाद में 1973 में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। ठीक है, इनकी रचना नकुतंती। ठीक है, नकुतंती जो कन्नड़ भाषा की रचना है जिस पर इनको मिला 1973 में। और 1973 में किसको मिला भाई? इन दोनों को सम्मिलित रूप से गोपीनाथ महांती को माटी मटाल उड़िया रचना के लिए। 12 नंबर पे देखेंगे, मैं सारे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे एमएच सेट के विद्यार्थी अगर हो तो उन सब में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पूछे जाते हैं। तो सेट वगैरह की एग्जाम आप जिस भी स्टेट से देते हैं तो उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 1974 में मिला विष्णु सखाराम खांडेकर। ठीक है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मराठी की ययाति रचना। ठीक है, ययाति महाभारत के एक पात्र स्वरूप में भी आते हैं, युयुत्सु नाम से आते हैं। तो मराठी जो रचना है ययाति इसके लिए मिला। फिर आ जाएंगे आप 13 नंबर का 1975 में पीवी अकिलानंदम। ठीक है, पीवी अकिलानंदम चित्र पवई, जो तमिल भाषा की रचना है चित्र पवई, जिसके लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में 1976 में आशा पूर्णा देवी, जिनको प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला भाषा की रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया। फिर आ जाता आपका 1977 में के शिवराम जी को मिला, और कौन सी रचना के लिए? मुकज्जैया कनसुगालु, कन्नड़ भाषा की रचना। ठीक है, कन्नड़ भाषा की रचना मुकज्जैया कनसुगालु, इस रचना के लिए कन्नड़ भाषा में
के शिवराम कारंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 15वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 16वां, देखिए जहां पर सम्मिलित रूप से मिला है ना, तो अगर हम काउंटिंग करें तब तो वो एक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों को सम्मिलित रूप से मिला है, एक ही वर्ष में मिला है। लेकिन हम अभी सदस्यों को गिन रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह से काउंटिंग लगा रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर जैसे 1967 का है तो 67 वर्ष तो एक ही गिना जाएगा ना। तो उस तरह से कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हैं वो दिए जा चुके हैं, तो आप फिर दो नहीं गिनोगे उनको, ठीक है। उनको संयुक्त रूप से अगर सदस्य पूछे जाए तब तो दो गिनेंगे, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा तो एक ही गिना जाएगा, क्योंकि वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1978 में मिला आपका हिंदी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी को मिला। कौन सी रचना पर, कितनी नावों में कितनी बार, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी भाषा का तो जरूर ध्यान कर लेना आपको। अगेय जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आया आपका 1979, ठीक है, 79 उन जोड़ 80 अर्थात 80 में एक कम, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को मिला मृत्युंजय रचना के लिए, जो असमिया भाषा की रचना रही मृत्युंजय, जिसके लिए वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में आता है आपका 1980 में S.K. पोताकट, ठीक है। S.K. पोताकट का जो स्वरूप है वो हमारे समक्ष आता है ओरो देसातिन्ते कथा, ये रचना का नाम है, जो मलयालम भाषा की रचना रही, ठीक है, मलयालम भाषा की रचना रही ओरो देसातिन्ते कथा। फिर 1981 में अमृता प्रीतम को मिला, ठीक है। आप सभी अमृता प्रीतम की अगर आपने जो रचना है एक रसीदी टिकट, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना कभी जब भी समय हो, अच्छी रचना है। तो अमृता प्रीतम की बहुत सारी पंजाबी रचनाएं काफी प्रसिद्ध भी हुई हैं, हिंदी में भी। कागज ते कैनवास, ठीक है, पंजाबी भाषा की रचना जिस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, कागज ते कैनवास। फिर आगे बढ़ते हैं 1982 में हिंदी में फिर से मिला महादेवी वर्मा जी को, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और ये था इनका यामा पर, हिंदी में इनकी जो रचना थी, जो संग्रह था इनकी निहार रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों काव्य संग्रहों को यामा में संकलित किया गया है ना। और यामा का जो प्रकाशन है, यामा पर इनको 1982 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आते हम 1983, लास्ट में मैं पूछूंगी आपसे कि अब तक जो है वो एक ही वर्ष में संयुक्त रूप से कितने लोगों को मिल चुका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि अब तक कितने लोगों को संयुक्त में मिल चुका है। तो मस्ती वेंकटेश अयंगर, मैंने 5-6 तरह से बता दिया आपको कि किस किस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मस्ती वेंकटेश अयंगर जो कन्नड़ भाषा में जिनको मिला। अब देखिए यहाँ पर अब आपने एक चीज नोट की कि एक कॉलम आपका कम हो गया। कौन सा कम हो गया? भाषा वाला, क्योंकि 1982 में महादेवी वर्मा वो अंतिम साहित्यकार थी जिनको रचना विशेष पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि इसके बाद में ज्ञानपीठ न्यास ने रचना विशेष पर ज्ञानपीठ पुरस्कार देना बंद कर दिया। इसके बाद में क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो रचना विशेष पर ना देकर के साहित्य में संपूर्ण योगदान पर कब से दिया जाने लगा। ठीक है, तो देखिए 1982 में तो दिया ही जा रहा है, 1982 में तो लास्ट महादेवी वर्मा के में को यामा पे दिया ही है। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 1983 से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में संपूर्ण योगदान, साहित्य में संपूर्ण योगदान में दिया जाने लगा 1983 से। ठीक है, 1982 में यामा के बाद से किसी रचना विशेष पर नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो अब आपके लिए सही भी हो गया कि अब आपको रचना भी याद नहीं करनी। तो इससे पहले जो आप देखेंगे तो वहां तक ही आपको रचना याद करनी थी। ठीक है,
सुराम तक की हिंदी की जो रचना है, अगर आप देखेंगे सुराम, ठीक है, आपके सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगेजी और महादेवी वर्मा, इन चारों की आपको रचना याद करनी है। इन चारों को ही रचना विशेष पर मिला है हिंदी में, सिर्फ इन चारों को मिला है रचना विशेष पर। उसके बाद में जो हिंदी के आएंगे उनको रचना विशेष पे नहीं मिला, ठीक है। फिर आते हैं आपके 1984 में तकाजी शिवशंकरा पिल्ले, जिनको मलयालम भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और फिर आ जाते हैं आपके 1985 में पन्नालाल पटेल जी, जिनको गुजराती भाषा में साहित्य में योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद में 1986 में सच्चिदानंद राउत राय जी, जिन्होंने ओडिया भाषा में साहित्य लिखा और साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आते हैं आपके 1987 में विष्णु वामन शिरवाडकर और कुसुम अग्रज, मराठी भाषा में जिनको दिया गया। और उसके बाद में आप देखेंगे 1988 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जी, जिनको तेलुगु भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए मिला। 1989 में आप देखेंगे कुर्तुलन हैदर जी को मिला उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में जो साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया। और उसके बाद में आ जाते हैं आपके 1990 में वी के गोकक, जिनको कन्नड़ भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और 1991 में मिला सुभाष मुखोपाध्याय जी को बंगला भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब उसके बाद में आ जाते हैं आपके फिर से हिंदी के 1992 में, यानी कि महादेवी वर्मा के बाद में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनको साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए पहली बार मिला, मतलब बिना रचना विशेष के, ठीक है। रचना विशेष का अंतिम पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला और साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ किसे सबसे पहले मिला हिंदी में? तो यहाँ पर आपको याद रखना है नरेश मेहता जी का नाम, जिनको साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए हिंदी में सबसे पहले मिला पुरस्कार, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके 1993 में सीताकांत महापात्र जी, जिनको उड़िया भाषा में मिला। उड़िया भाषा उड़ीसा जो है उसके अंतर्गत स्वरूप में आपको ये पुरस्कार मिला। और उसके बाद में आ जाते हैं आपके UR अनंत मूर्ति जी, जिनको कन्नड़ भाषा के लिए जो पुरस्कार है वो मिलता है। फिर आ गया आपके 1995 में MT वासुदेव नायर जी, जिनको मलयालम भाषा में मिला। और 1996 में आ जाती है महाश्वेता देवी जी, जिनको बांग्ला भाषा में मिला। और 1997 में आ जाते हैं आपके अली सरदार जाफरी जी, जिनको उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाते हैं 1998 में गिरीश कर्नाड जी, जिनको कन्नड़ भाषा के लिए मिला। गिरीश कर्नाड जी ने हिंदी साहित्य में भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कन्नड़ भाषा में मिला, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके 1999 में निर्मल वर्मा जी, जिनको जो आपके नई कहानीकार के स्वरूप में परिंदे कहानी के रूप में आप इनको पढ़ते हैं, तो इन निर्मल वर्मा जी को हिंदी में मिला 1999 में, ठीक है। तो 1999 में आप देखेंगे संयुक्त रूप से मिला। 1999 में हिंदी को भी मिला और साथ में पंजाबी को भी मिला। गुरदयाल सिंह जी को पंजाबी में मिला और निर्मल वर्मा को किस में मिला भाई? हिंदी में मिला, साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त रूप से 1999 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके बाद में 2000 इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा में मिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी के समक्ष आता है। उसके बाद में आप देखेंगे 2001 में राजेंद्र केशवलाल शाह जी को गुजराती भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2002 में आप देखेंगे दंडपाणि जी जयकांतन को तमिल भाषा में मिला संपूर्ण साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए।
और 2003 में विंदा करंदीकर को मराठी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर आप देखेंगे रहमान राही जी को मिला कश्मीरी भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। आपको लास्ट में आपको सिर्फ हिंदी वाले याद करने की एक ट्रिक भी हम इसमें बना लेंगे, ठीक है, वो भी बता दूंगी आपको। तो कश्मीरी भाषा के लिए मिला। उसके बाद में आप देखेंगे 2005 में कुंवर नारायण जी को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिलता है। फिर आप देखेंगे 2006 में रविंद्र केलकर जी को कोंकणी, ये वही भाषाएं हैं जो आपकी 8वीं अनुसूची की में जो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, उन्हीं भाषाओं में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे 2006 में ये संयुक्त रूप से मिल गया सत्यव्रत शास्त्री जी को संस्कृत में और इनको कोंकणी में, ये संयुक्त रूप से मिला। फिर उसके बाद में 2007 में ONV कुरूप जी को मलयालम भाषा में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2008 में मिला उर्दू भाषा में अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को उर्दू भाषा में, और 2009 में मिलता है फिर संयुक्त रूप से आप देखेंगे अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ल जी को, ठीक है, अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप में यहाँ पर पुरस्कार जो है वो मिलता है हिंदी में, ठीक है। फिर आता है आपका चंद्रशेखर कंबार जी को कन्नड़ भाषा में दिया गया। 2011 में आप देखेंगे तो प्रतिभा राय जी को ओडिया में दिया गया। 2012 में आप देखेंगे राबुरी भारद्वाज को तेलुगु भाषा में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और फिर हिंदी में वापस मिला केदारनाथ सिंह जी को, जिनका नाम हम प्रयोगवादी रचनाकारों के अंतर्गत देखते हैं, तो इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसके बाद में भालचंद्र नेमाड़े जी को मराठी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 2015 में रघुवीर चौधरी जी को गुजराती भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया। और 2016 में आप देखेंगे शंखा घोष को बंगाली भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद में फिर से आ जाते हैं हम हिंदी पर। तो 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार लगभग मैंने आपको बताया 2017, अब 17 के आगे क्या हुआ बताइए। ठीक है, 17 के बाद में एक और अपडेटेड कर देते हैं, यहाँ पे 18 का भी है आपका। सत्रह के बाद में 18 का और ऐड ऑन कर देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। कितने हो गए ये 60, ठीक है। तो 2018 का जो मिला ये अंग्रेजी भाषा के लिए मिला अमिताभ घोष को मिला अंग्रेजी भाषा के लिए 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे जो 2019 का मिलता है वो अच्युतन नंबूदरी को मिलता है। 2019 का आप देखेंगे तो वो अच्युतन नंबूदरी को मिलता है। मलयालम भाषा के लिए ये पुरस्कार जो है वो इनको मिला।
तो अभी हमने कर लिए 2019 तक। अब 2020 में क्या आ गया था? 2020 में क्या आ गया था? हम्म। तो 20 में आ गया था आपका कोरोना, कोविड। तो उसमें तो घर से निकलना ही क्या हो गया था भाई, बंद हो गया था। इसलिए ना तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसी को, और वो स्थिति ही सबके लिए एकदम अलग थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2020 का इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम 2020 में मिला नहीं है। और फिर हम आ जाते हैं 2021 पर। ठीक है, 2021 की आप बात करते हैं तो निमानी फुकुन, निमानी फुकुन, निमानी फुकुन को मिला, जो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और ये मिला असमिया भाषा में। ठीक है, असमिया भाषा में जो है ये निमानी फुकुन को जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम 2022 में। 2022 का जो पुरस्कार है वो कोंकणी भाषा में मिला। 2022 का जो पुरस्कार है ये कोंकणी भाषा में मिला दामोदर माजू, दामोदर माजू। ठीक है, इनको मिला। अब देखिए ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिखा था ये तो आपके कि भाई नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे उसके अकॉर्डिंग लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को ये बताना है कि भाई अब तक जो है वो कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं। 2022 तक के मैंने आपको करवा दिए हैं। हाँ, तो 2023 वाला जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो 2023 का तो अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही अनाउंस जब हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तो 2022 तक। अब आपको ये बताना है कि 2022 तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी के आंसर्स का। फटाफट, कि भाई ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग लिखा है। अब बीच बीच में मिले हैं संयुक्त, फिर लास्ट में आपसे पूछूंगी कि भाई किसको कितने संयुक्त जो है वो मिल चुके हैं। तो संयुक्त मिले हैं वो वर्ष तो एक ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अब तक दिए जा चुके हैं। बताइए। ऑप्शन है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, जितने भी आप करना चाहें। मैम ऑप्शन दे दो। तो ऑप्शन 50, 55, 57, 60, कितने कितने मिल चुके हैं अभी तक? बोलो बोलो। आप सभी के आंसर का वेट कर रही हूँ मैं।
हम्म। चलिए, तो अब तक जो है मैं बता देती हूँ आपको कि अब तक जो है वो कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिए जा चुके हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, चलते हैं हम न्यूज स्लाइड में। और अब तक जो है, अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि हर वर्ष एक दिया गया, 2020 में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अब तक से मतलब है 2022 तक जो है वो 57 यानी कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अगर 57 प्रदान किए जा चुके हैं तो अभी हमने टोटल कितने किए? ठीक है, अभी हमने जो टोटल किए थे वो है आपके 63। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि कितनी बार जो है वो संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी बार संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में कि कितनी बार जो है वो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इस पर देखेंगे। तो बड़ा ही सरल है। देखिए, मैंने आपको ये बताया भी कि अब ये जो है वो आपके कितने हो चुके हैं, 63 है ना, और यहां पर है 57, तो कितने हो गए? तो 62 आना चाहिए था अपना, 63 कैसे आ रहा है? तो कितनी बार संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 5 बार। ठीक है, कितनी बार मिला है? 5 बार। ठीक है, अब हम एक बार अपना इसमें रिचेक करते हैं कि कहाँ से मिला है ज्ञानपीठ संयुक्त रूप से। तो देखते जाएंगे सभी लोग एक साथ देखेंगे। सबसे पहला जो संयुक्त रूप में मिला वो कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था? तो वो था आपका ये 3रे नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संयुक्त रूप से मिला। ये फर्स्ट संयुक्त हो गया आपका, पहला संयुक्त हो गया ना, 1967 में पहली बार संयुक्त रूप से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद में अगर इसको रखेंगे आप तो ये 3rd नंबर का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 3rd नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद में आप देखेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला वो 1973 में मिला। तो ये आपका 73 वाला कितने नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा आपका? नंबर 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका 10वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दूसरा संयुक्त हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? दूसरा संयुक्त पुरस्कार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो तीसरा संयुक्त जो है वो कहां पर मिला आपको? तीसरा संयुक्त जो है वो आपको मिल रहा है 2013
2006 में, ठीक है। जो तीसरा संयुक्त पुरस्कार है वो आपको मिल रहा है 2006 में, निर्मल वर्मा, और इस स्वरूप में आपको 2006 में ये तीसरा संयुक्त मिल रहा है, ठीक है। तीसरा संयुक्त हो गया। उसके बाद में जो चौथा संयुक्त है वो आपको मिल रहा है रविंद्र केलकर वाले स्वरूप में आ रहा है क्या, अमरकांत और इनको मिल रहा है। उससे पहले रविंद्र केलकर और सत्यव्रत को 2006 में जो मिला है, हाँ ये आ गया आपका। उसके बाद में आपका ये तीसरे नंबर का हो गया, और ये वाला आपका चौथे नंबर का हो गया आपका, जो चौथा संयुक्त है, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त जो मिला, ठीक है, एक कहीं पर रह गया ना, 5 संयुक्त मिले अभी तक। 5 संयुक्त पुरस्कार जो है वो इसके अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। 1973 वाला, 1973 में हो गया। सबसे पहला जो मिला वो आपका आ गया 1967 के अंतर्गत, दूसरा 1973 के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तिहत्तर के बाद में आपका सीधा वही आएगा जो निर्मल वर्मा वाला है, 1999 वाला, हाँ ये वाला रह गया अपना, क्योंकि ये अलग अलग पेजेस पे था ना, इस वजह से ये रह गया। तो ये जो हमने किया है ये तीसरा नहीं है, ये चौथा वाला संयुक्त है, और ये हमारा 1900 ये तीसरा संयुक्त, ठीक है, जिसमें निर्मल वर्मा वाला और ये आपके गुरदयाल जी, ठीक है, गुरदयाल और निर्मल वर्मा को संयुक्त रूप से जो है वो मिला था, ये तीसरा संयुक्त हो गया। और ये आपका 2006 में जो है वो चौथा संयुक्त आ जाता है रविंद्र केलकर और ये वाला, और फिर 5वां संयुक्त जो है वो आ जाता है आपका 2009 वाला। तो अब तक जो है वो 5 बार संयुक्त रूप से पुरस्कार जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हिंदी में अब तक जो है वो कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं सिर्फ हिंदी के। जैसे देखिए, आप आसानी से अगर याद करते हैं तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया सुमित्रा नंदन पंत, फिर उसके बाद में आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, फिर उसके बाद में अगेय जी आ जाएंगे, फिर महादेवी वर्मा आ जाएंगी। अब महादेवी वर्मा तक तो क्या मिला भाई, रचना विशेष पर मिला है। महादेवी वर्मा के बाद में कौन आते हैं आपके, जिनको रचना विशेष पे नहीं मिला, तो वो आ जाएंगे आपके महादेवी वर्मा के बाद में, हाँ महादेवी वर्मा के बाद जिनको रचना विशेष पे नहीं मिला तो वो थे आपके नरेश मेहता। कौन थे भाई, नरेश मेहता। तो नरेश मेहता सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिनको किसी रचना विशेष पे नहीं मिला, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आ जाता है। तो 5वें नंबर पर आ गए नरेश मेहता। अब नरेश मेहता के बाद में जो है वो हिंदी का किसको मिला, तो वो आपका वैसे तो संयुक्त रूप से मिला, लेकिन 6ठे नंबर पे आ गए आपके निर्मल वर्मा, ठीक है, 6ठे नंबर पे निर्मल वर्मा आ जाते हैं। निर्मल वर्मा के बाद में हिंदी का जो पुरस्कार मिला कुंवर नारायण जी, और कुंवर नारायण जी ऐसे पहले आपके साहित्यकार थे जिनको पहली बार 11 लाख वाली जो राशि हुई थी वो उनको प्रदान की गई थी, ठीक है, पहली बार 11 लाख वाली जो राशि है वो कुंवर नारायण जी को जो है वो प्रदान की गई थी। अब कुंवर नारायण के बाद में जो है वो अमरकांत को मिला जो हिंदी में थे, और अमरकांत के साथ में ही श्रीलाल शुक्ल जी को मिला, ठीक है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट हिंदी के साहित्यकार हो गए। उसके बाद में मिला केदारनाथ सिंह जी को, ठीक है। तो 11 हो गए आपके हिंदी के साहित्यकार जिनको मिला।
अब जो आपके केदारनाथ हो गए, और केदारनाथ के बाद में आपके जो कुंवर नारायण थे, कुंवर नारायण पहले थे आपके, उसके बाद में अमरकांत हो गए आपके, फिर श्रीलाल शुक्ल हो गए, केदारनाथ सिंह हो गए। केदारनाथ सिंह के बाद में आप देखेंगे 2017 में मिलता है कृष्णा सोबती को। ठीक है, कृष्णा सोबती को मिलता है आपका 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इस तरह से जो आपके काउंटिंग जब आप करते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर चाहे हिंदी के जो है वो सारे के सारे नोट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी वाले जो हैं, जिनको आप स्टार्टिंग से अगर आप देखें, जो मैंने आपको बताया भी है, सुरा अम, ठीक है, सुरा अम जो है ये तो हो गए आपके जिनको पुस्तक आधार पर मिला, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए आपके। फिर न से नरेश मेहता हो गए आपके, कि ये सुमित्रानंदन पंत हो गए आपके, दिनकर हो गए आपके, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, अगे जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, ठीक है, नरेश मेहता हो गए, निर्मल वर्मा हो गए। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि हम हिंदी वाले साहित्यकार कर रहे हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। तो नरेश मेहता के बाद में निर्मल वर्मा हो गए, निर्मल वर्मा के आप बाद में आप देखेंगे तो आप क्या जाएंगे, निक्कू। ठीक है, ऐसे करते हैं, निक्कू तो कुंवर नारायण जी, ठीक है, निक्कू, ठीक है, सुरा अमन, निक्कू, तो निक्कू से कू से आपके कुंवर नारायण आ जाएंगे। कुंवर नारायण के बाद में दोनों हिंदी के ही हैं आपके, अमरकांत, ठीक है, अमरकांत, और से अमरकांत आ जाएंगे आपके, और श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल आ जाएंगे आपके, जो जिन दोनों को 2009 में ही दिया गया संयुक्त रूप से। उसके बाद में आपके केदारनाथ सिंह आ जाएंगे, और के से केदारनाथ सिंह आ जाएंगे आपके, और ये आपके क्री से कृष्णा सोबती आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हिंदी के 11 साहित्यकारों को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए हिंदी के और अन्य जो 22 भाषाएं हैं उनमें अब तक मिले हुए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की सूची है मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सूची को याद करें बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा हिंदी वाले, और जो प्रथम किसको मिला, संयुक्त रूप से किसको मिला, ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान कर लीजिएगा। और ये आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच जो ऐप पे जारी किया जा चुका है, ऐप पे चल रहा है, आप सभी हमारे पेड सेशन से जुड़ के अपने जून जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी क्लासेस हैं सुपर कोचिंग, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आयोजित की जाती हैं। हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।